आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है। तो डिसेबल्ड के जो मेन कारण दो थे, वो फर्स्ट था आपका केवाईसी के कारण। जो मतलब जो गलती हुई आपकी डिसेबल्ड अकाउंट के लिए, वो हुई आपसे गलती। आपने क्या किया, बाहरी पर्सन से केवाईसी करवा ली, जिसके कारण आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ। फिलहाल ईपीएफओ की तरफ से दो ही रीजन दिए हैं। पहला है केवाईसी बाहर से करवाई, दूसरा है आपके एम्प्लॉयर ने, आपका जो एचआर है, उसने क्या किया, आपका रजिस्ट्रेशन एबीआरवाई योजना के अंतर्गत कर दिया गया। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। इसमें क्या था कि 2020 में शुरू की गई थी और असंगठित क्षेत्र में जो कार्य कर रहे थे उनके लिए रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना दी गई थी। इसके अंतर्गत क्या था, 2 साल के लिए आपका जो 24% कंट्रीब्यूशन होता है, 12% आपका और 12% कंपनी का, वो सरकार ही देती। तो कुछ एम्प्लॉयर ने इसमें दिमाग लगा दिया कि जो बंदे इसके लिए योग्य नहीं थे, पहले से जॉब कर रहे थे, उन्होंने उसका भी रजिस्ट्रेशन उन्हीं कंपनी में कर दिया, उसी योजना के अंतर्गत कर दिया जो इसके लाभ लेने के लिए योग्य होते हैं। दोस्तों, एबीआरवाई योजना का अकाउंट डिसेबल्ड क्यों कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया कि जो एम्प्लॉयर इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, पहले से ही जॉब कर रहे थे, उनको इस योजना का लाभ दिया गया। 2 साल तक 24% दिया गया उनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का। तो भाई उन्होंने क्या किया, इस अकाउंट को डिसेबल्ड कर दिया। ये गलती थी टोटली आपके एचआर की, आपके कॉन्ट्रैक्टर की। ठीक है, अब अकाउंट हो गया आपका डिसेबल्ड। अब भाई आपको इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए फर्स्ट वीडियो क्या थी, आपको ग्रीवेंस डालना होगा। ग्रीवेंस आपको कैसे डालना है उसकी वीडियो में पहले ही बना रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा था कारण केवाईसी के लिए, उसकी भी वीडियो बना रखे हैं कि जिनका अकाउंट केवाईसी के कारण डिसेबल्ड हुआ है वो क्या करेंगे। आज की वीडियो है थर्ड पार्ट में कि आपका एबीआरवाई योजना के अंतर्गत अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है तो फिर आपको क्या डॉक्यूमेंट लेने होंगे, पीएफ की तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जिससे आपका अकाउंट ठीक हो जाए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत पेशेंस के साथ देखिए, आपको बात समझ में आएगी। आप स्किप करके देखेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मर्जी आपकी है। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। स्किप करके समझ में आ जाए तो स्किप करके देख लीजिएगा। अगर आपको पूरी जानकारी बढ़िया तरीके समझना है तो आपको बिना स्किप के देखना है। अपने अकाउंट के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम तो देना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों मैंने बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको एक ग्रीवेंस डालना होगा। तो आपको क्या करना होगा, ईपीएफओ ग्रीवेंस, आपको ये करके सर्च करना होगा। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन ग्रीवेंस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ग्रीवेंस करना है, मतलब जिनको ग्रीवेंस डालना है, कंप्लेंट डालना है, उनको इस ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल फिल कर देंगे। ये मैं जानकारी नहीं बताऊंगा, वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि आप ग्रीवेंस कैसे डालेंगे, क्या मैटर लिखना होगा उसका पहले ही। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एवाईआर योजना के अंतर्गत जो आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ, ग्रीवेंस डाला, तो उधर से ईपीएफओ की तरफ से, पीएफ ऑफिस की तरफ से क्या रिप्लाई आया। ठीक है, इसलिए बेसिकली वीडियो है कि आपका रिप्लाई क्या है, उन्होंने क्या मांगा है कि आपका अकाउंट जो एबीआरवाई योजना के अंतर्गत डिसेबल्ड हुआ है वो ठीक हो। दोस्तों, ध्यान रखना है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका अकाउंट डिसेबल्ड किस कारण से हुआ है, केवाईसी के कारण हुआ है या एबीआरवाई योजना के अंतर्गत हुआ है। तो आप जब ग्रीवेंस डालेंगे तो ग्रीवेंस के द्वारा उधर से रिप्लाई आएगा कि अकाउंट इस कारण आपका डिसेबल्ड हुआ है। तो केवाईसी होगी तो केवाईसी का मैसेज देंगे आपके लिए मैसेज में, और अगर एबीआरवाई योजना में हुआ होगा तो एबीआरवाई योजना के अंतर्गत हुआ होगा। तो ठीक है, आप देख लेते हैं कि आपका उधर से रिप्लाई क्या दिया गया जिनका अकाउंट एबीआरवाई योजना के अंतर्गत डिसेबल्ड किया गया। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ एक ऑप्शन दिखता होगा व्यू स्टेटस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था वो डाल के, कैप्चा डाल के सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप ग्रीवेंस डाल चुके होंगे। अगर आप ग्रीवेंस नंबर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो उसकी वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि डिटेल डाल के सबमिट करने के बाद हमारे पास ईपीएफ की तरफ से क्या रिप्लाई आया है। तो दोस्तों, ये रिप्लाई आया है कि इनका अकाउंट है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा जूम करके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इसके लिए बाद में आप खुद पढ़ सकते हैं कि फॉर फर्दर द वेरिफिकेशन ऑफ एबीआरवाई डिसेबल्ड सीजन प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइड। ठीक है, फर्स्ट होगा ए कॉपी ऑफ फॉर्म 11 ऑफ 10 थ्रू योर एम्प्लॉयर। सेकंड होगा ए कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ 10 थ्रू द एम्प्लॉयर। थर्ड होगा डॉक्यूमेंट ए कॉपी ऑफ द एबीआरवाई डिक्लेरेशन द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ 10 थ्रू द एम्प्लॉयर। चौथा होगा ईसीआर कॉपी ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑफ द एबीआरवाई पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ 10 थ्रू द एम्प्लॉयर। ठीक है, पांचवा होगा आधार एंड बैंक अकाउंट कॉपी सबमिटेड बाय द मेंबर्स, जो आप सबमिट करेंगे। चौथा होगा मेंबर स्टेटमेंट ऑफ द एबीआरवाई पीरियड शोइंग सैलरी क्रेडिट सबमिटेड बाय द मेंबर। सातवां डॉक्यूमेंट होगा सैलरी स्लिप ऑफ द मेंबर। आठवां होगा स्टेटमेंट ऑफ एनी विड्रॉल मेड डिटेलिंग ऑफ द क्रेडिट अमाउंट
These documents are essential to complete the verification process for ABRY disabled case effectively। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, पहला होगा आपका एक 11वां नंबर फॉर्म होता है जो आपको कंपनी के HR से मिलेगा। दूसरा होगा आपका KYC डॉक्यूमेंट देने होंगे, किसके द्वारा अप्रूव करवाने होंगे आपको, आपके HR के द्वारा, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, मतलब आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, इन फोटो कॉपी को आप एम्प्लॉयर से वेरीफाई कराएंगे साइन स्टैम्प के द्वारा। दूसरा होगा एक आपको डिक्लेरेशन देना होगा, किसके लिए, ABRY योजना के अंतर्गत। ठीक, किससे मिलेगा ये भी आपको एम्प्लॉयर से ही मिलेगा। चौथा होगा ECR कॉपी। ECR कॉपी क्या होती है, जब आपका PF का पैसा जमा होता है तो उसकी एक चालान कॉपी होती है, उसको भी लेना होगा। किसके लिए, कब से लेके जब ABRY योजना पीरियड होगा, मतलब 2020 से लेके और अब तक के लिए जो योजना का ECR जमा किया गया है उसकी कॉपी लेनी होगी। ठीक, चौथा होगा आधार एंड बैंक कॉपी ऑल्सो सबमिट बाय द मेंबर। ये आधार और बैंक की कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, आपको खुद के द्वारा करनी पड़ेगी। छठे डॉक्यूमेंट बताया मैंने, बैंक स्टेटमेंट ऑफ ABRY पीरियड शोइंग सैलरी क्रेडिट, मतलब जो आपकी ABRY योजना के अंतर्गत जो आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है अकाउंट में, उसकी आपको बैंक स्टेटमेंट निकालनी होगी, सैलरी स्लिप देनी होगी। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। यहाँ लिखा है दीज डॉक्यूमेंट्स आर इसेंशियल टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर ABRY डिसेबल्ड केस इफेक्टिवली। अगर इस डॉक्यूमेंट को आपको देना होगा आपकी ABRY योजना के अंतर्गत अकाउंट को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, आप इसके लिए खुद पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं जो आपको जानकारी बताता हूँ तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है। हिंदी में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ करना क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने मांगे हैं EPFO की तरफ से, PF ऑफिस की तरफ से, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। उसके बाद ही आपकी AYR योजना के अंतर्गत जो आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है वो ठीक किया जाएगा। यहाँ लिखा है विकलांग लिखा है, तो विकलांग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि विकलांग के लिए बोले, विकलांग का मतलब डिसेबल्ड का मतलब होता है कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो वही मतलब है। PF अकाउंट में डिसेबल्ड का मतलब हुआ कि अकाउंट आपका ठीक नहीं चल रहा। ठीक है, ये हो गया मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या होगा, अब आपने स्क्रीनशॉट देख लिया होगा हिंदी में। अगर आपको इस टाइप का आता है तो आपको कुछ क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाता है, ये वाला सेंड कमेंट। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस कमेंट के द्वारा आप अपनी दूसरी राय भेज सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो आप इनको भेज सकते हैं। मतलब एक तरह का आपके सामने चैट ऑप्शन खुल जाएगा ग्रीवेंस के माध्यम से। ठीक है, अब आप इनसे अगर बात करना चाहते हैं तो इस टाइप से फोन नंबर भी दिए होते हैं नीचे, तो ये फोन नंबर दिए हैं, ये सिर्फ इन्हीं के लिए फोन नंबर है जिन्होंने ग्रीवेंस डाला है। तो आप जब ग्रीवेंस डालेंगे तो आपके लिए भी ये ग्रीवेंस के द्वारा नंबर दे दी जाएंगे, बात कर सकते हैं। PF ऑफिस कौन सा होगा, ये वाला PF ऑफिस है इनका। ठीक है, और इसमें क्या है, टेकन बाय, किसके द्वारा, कोई बंदा है मनोज कुमार यादव, ये आपके केस को देख रहा है। तो आपको यहाँ से नाम पता चल जाएगा कि आपका केस कौन देख रहा है। इन केस अगर आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं PF ऑफिस में जाके, तो आप ये पूछेंगे कि आपको किससे मिलना है, तो आप ये बात कर सकते हैं। इसकी जो कॉपी होगी, फोटो कॉपी ले जा सकते हैं प्रिंट करवा के, और इस बंदे से बात कर सकते हैं कि जो हमारा केस देख रहा है उससे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ABRY योजना के अंतर्गत ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे, आपका अकाउंट डिसेबल्ड ठीक हो जाएगा। KYC के लिए बता दी, वीडियो पहले बना रखी है। दोस्तों डिसेबल्ड अकाउंट के लिए EPFO की तरफ से कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं बताया गया कि आप एक प्रोसेस कीजिए आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। जैसा भाई PF ऑफिस बोल रहे हैं हमको वैसा ही करना होगा, और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस यही डॉक्यूमेंट जो मांगे देने ही पड़ेंगे, तभी अकाउंट ठीक होगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो कितनी महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके बताइए। आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, सारी सर्विस फ्री है। तो दोस्तों जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और रहेगी, आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।